क्वेश्चन कह रहा है कि 4 कुर्सी है ना, 4 कुर्सी है और जो है कि 3 मेज है, 3 मेज और इनकी जो कुल कीमत है 2100 रुपया है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि 5 कुर्सी है और उसके बाद 2 मेज है और इनकी जो कीमत है वो 1750 रुपया है। तो कह रहा है 1 कुर्सी और 1 मेज की कीमत बताओ। और ऐसे में हम बताए थे एक तराजू बना के रख लेना है ना, और दोनों जगह पे प्लस का निशान है तो माइनस का प्रयोग करना, और बताए थे इसको आधार मान लेना। 4 दूनी 8 से 5 तेई 15, इधर से गुणा हुआ 4 दूनी 8 आ रहा, ये 5 तेई 15 हो रहा, और इनका जो अंतर है वो 7 के बराबर है। अब इसी को आधार मान करके इधर 21 का 2 से गुणा करोगे तो 21 दूना 4200 और 1750 के 3 से गुणा करोगे तो 5250 हो जाएगा, है ना, 5250 हो जाएगा, होगा कि नहीं? 3 3 25 15 30 21 22 23 3 2 5। और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर अंतर लिखे वैसे यहाँ पर भी अंतर लिखोगे तो 0 से 0 घटा 0 बचा, 5 से 0 घटा तो 5 बचा, और 2 से 2 घटा तो 0 बचा, और ये घटा तो 1 बचा, है ना। ये 7 कुर्सियों की कीमत है। हमें निकालना है 1 कुर्सी की कीमत, अर्थात 1 कुर्सी की कीमत निकालने के लिए 7 से भाग कर देते हैं, और 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 बचा 3 हो गया 35, 7 25 35 और 0 25। 1 कुर्सी की कीमत कितनी निकली? 150 रुपया। अब हाँ, हम गुणा करें तो यहाँ पे 7250 आया। तुम्हारा गुणा गलत है, 150 रुपया आया। 1 कुर्सी की कीमत निकल आई 150 रुपया, तो पहला तो जवाब 150 कुर्सी की कीमत निकल आई। अब हमें जो है कि मेज की कीमत निकालना है। अच्छा, 1 कुर्सी जो है कि चाहे ये समीकरण उठाओ चाहे ये समीकरण उठाओ, 1 कुर्सी अगर 150 की तो 4 कुर्सी 600 की होंगी या नहीं, और 600 की होंगी तो 600 और प्लस लिखा है 3 मेज और उसके बाद लिखा है 2100 रुपया। हमें मेज की कीमत निकालना है, ये 600 जो है ये प्लस के बराबर कुछ पार जाएगा, और जाएगा तो ये घटा, और घटा तो क्या हुआ 1500। 3 मेज की कीमत, 3 मेज की कीमत क्या कह रहा है कि 1500 हुआ, तो 1 मेज की कीमत सबको पता हो जाए कितना है 1500, वो 500, है ना। क्लियर? जो कुर्सी है वो 150 रुपया की है, और जो मेज है वो कितने रुपया की है? 500 रुपया की है। क्लियर हुआ? चलो, कह रहा है एक दूरी, वो हवाई जहाज है, और ये जो दूरी है इसको 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में तय कर लेता है। 4 घंटे में तय कर लेता है। इसका मतलब ये जो दूरी है ये बनी कितनी? दूरी को निकालने के लिए चाल को समय से गुणा करते हैं, अर्थात 250 को तो 4 से गुणा करेंगे तो 1000 किलोमीटर बन गई दूरी, 1000 किलोमीटर की दूरी बनी। और इस 1000 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटा 40 मिनट में तय करना है। 1 घंटा 40 मिनट, 40 मिनट को भी घंटा बना लो। 40 मिनट को घंटा बनाने के लिए बटे में 60 करते हैं, 20 दूनी 40, 20 3 60, अर्थात 3 एकम 3 2 5/3 घंटे, 5/3 घंटे। तो कह रहा है इसी दूरी को इतने घंटे में तय करने के लिए किस चाल से चलना पड़ेगा? चाल निकालना है तो दूरी को समय से भाग करना है, अर्थात दूरी ये है और समय ये है, और इस दूरी को इस समय से भाग कर देते, 5/3 वाला 3 ऊपर जाएगा तो जवाब रहेगा 5 दूनी 10, और ये 200 हुआ, 200 का 300 से गुणा होगा क्या 600 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। माने 250 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक जितनी दूरी चलता है वह उतनी ही दूरी को 600 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आए तो 1 घंटा 40 मिनट में तय कर लेगा। क्वेश्चन कह रहा है 30 त्रुटिपूर्ण मशीन जो है कि 1000 रुपए में खरीदता है। 30 मशीनें कोई व्यक्ति है, 30 मशीनें 1000 रुपए में खरीदी गई, 1000 रुपए में खरीदी गई। उसके बाद कह रहा है वो मरम्मत, हाँ ये तो कह रहा है 30 त्रुटिपूर्ण मशीन 1000 रुपए में खरीदता है। फिर वो कह रहा है मरम्मत कर उन्हें 300 रुपया प्रति मशीन की दर से बेच देता है। मरम्मत किया गया माने कोई खर्च लगाया गया, उसकी मरम्मत में टूटी फूटी वस्तुएं थी, त्रुटिपूर्ण का मतलब टूटी फूटी थी, और फिर उसके बाद कह रहा है वो 300 रुपया प्रति मशीन की दर से बेच देता। अच्छा, एक मशीन को 300 रुपए में बेचता है तो 30 मशीन को, एक मशीन को वो 300 में बेच रहा है, तो 30 मशीनें हैं भाई उसके पास, तो 300 मशीनें बेचेगा। तो इसका मतलब है कुल मिला के 9000 रुपया में बेच देगा, बेचेगा कि नहीं 9000 रुपया में। फिर उसने कहा 150 रुपया प्रति मशीन में फायदा आ रहा है, एक मशीन में 150 रुपया फायदा आ रहा है, ये जान लो, एक मशीन में 150 रुपया का फायदा। तो बोलो 30 मशीन में
एक मशीन में 150 रुपया का फायदा, 150 रुपया का फायदा, तो 300 मशीन में कितने रुपया का? 4500 रुपया का फायदा होगा। 4500 रुपया का फायदा होगा। और अगर 4500 रुपया का फायदा हुआ है, 9000 की बेच करके 4500 रुपया का फायदा हुआ है, इसका मतलब है जो वस्तुओं की कीमत है कितनी हुई? 4500 हुई। वस्तुओं की जो लागत कीमत है वो कितनी हुई? लागत कीमत कितनी हुई? 4500 रुपया। हुआ कि नहीं भाई? 9000 रुपये की हमने बेचा तो 4500 का हुआ लाभ, इसका मतलब हमारा रुपया 4500 खर्चा हुआ था। 4500 खर्चा हुआ था और 4500 रुपया में 1000 रुपया हम खरीदने में लगाए थे। 1000 रुपया हम खरीदने में लगाए थे, इसका मतलब मरम्मत में कितना रुपया लगाए? 3500 रुपया लगाए। यही 3500 तुम्हारा जवाब रहा। बात क्लियर हुई? चलो अगला प्रश्न देखो। ट्रेन जब किसी ब्रिज को पार करती है, किसी प्लेटफार्म को पार करती है, तो वह कितनी दूरी चलती है? अपनी लंबाई और प्लस उस प्लेटफार्म या उस पुल की लंबाई के बराबर दूरी चलती है। लेकिन वही ट्रेन अगर किसी सिग्नल को या किसी खंभे को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो वह सिर्फ कितनी लंबाई चलती है? अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो कहने का मतलब है यह एक पुल रहा, यह एक पुल रहा और यह रेलगाड़ी रही, है ना? और रेलगाड़ी की जो लंबाई है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है 120 मीटर है और इसकी लंबाई हमें पता नहीं। जब ये चलती है तो कितनी दूरी चलेगी? पहले तो सूत्र देखो, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ये जान रहे हो, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अच्छा, अब दूरी चलेगा तो कितनी? माना कि यह 100 मीटर है, यह 120 मीटर, यह 100 मीटर। तो जब ट्रेन चलेगी, प्लेटफार्म को पार करेगी या पुल को पार करेगी, तो यह लंबाई और यह लंबाई दोनों जुड़ जाएंगी दूरी के स्थान पर। 120 प्लस x बराबर ये जो चल रही है ट्रेन, वो उसकी जो चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और गुणे में समय, समय कितने समय में? 20 सेकंड में। लेकिन यहाँ पर एक गलती, क्या गलती हुई? देखो यह मीटर है, यह सेकंड है, तो मीटर और सेकंड के साथ जो चाल होनी चाहिए वो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए और यह किलोमीटर प्रति घंटा में है। इस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का भी प्रयोग करते हैं। और अब देखते हैं 18 से काटेंगे, 18 3 54 और 5 3 15, 15 दूना 30, माने इसका गुणा होगा तो 300 होगा। और हमें क्या करना है? x का मान निकालना है, अर्थात इसकी लंबाई निकालना है। पुल की लंबाई है ना? पुल की लंबाई है और पुल की लंबाई निकालने के लिए जो 120 है प्लस का है, ये बराबर के उस पार जाएगा और जाएगा तो घटेगा और घटेगा तो कितना हो जाएगा? 180 मीटर। अर्थात पुल की जो लंबाई है वो कितनी है? 180 मीटर है। शुरुआत इसी क्वेश्चन से हुई। क्वेश्चन कह रहा है एक कार्यालय में कुछ अधिकारी हैं और कुछ गैर अधिकारी हैं और अधिकारियों का औसत, अधिकारियों का जो औसत है वह 1500 रुपया प्रति अधिकारी है और गैर अधिकारियों का जो औसत है वह 900 रुपया है, 900 रुपया प्रति गैर अधिकारी है। और समस्त का औसत, हमने कहा समस्त अर्थात सब का औसत यहाँ पर होना चाहिए। और है क्या? अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों का अंतर इधर लिखते हैं। इन दोनों का अंतर है 100 का और इन दोनों का अंतर है 500 का। अर्थात अधिकारियों की संख्या का 5 गुना गैर अधिकारियों की संख्या है। अधिकारियों की संख्या का 5 गुना गैर अधिकारियों की संख्या है। और प्रश्न यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा अधिकारियों की जो संख्या है वह 29 है, तो इनका 5 गुना 29 पंजे 145। अर्थात गैर अधिकारियों की जो संख्या है वह 145 है। अधिकारियों की संख्या तराजू तुम्हारे सामने, अधिकारियों की संख्या 29 है और गैर अधिकारियों की संख्या निकालना है। 00 से 00 कटे और त्रियक में गुणा होगा तो 145 होगा। यही तुम्हारा जवाब है। क्लियर हुआ? बात निकली और आगे नहीं समझ में आता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए है, ए किसी कार्य को 80 दिन में करता है और जो बी है वह उसी कार्य को 96 दिन में करता है। लेकिन सी की सहायता, यदि दोनों कार्य करते हैं और सी की सहायता लेते हैं, माने कहने का मतलब है ए और बी और सी तीनों के तीनों कार्य करते हैं तो कार्य 32 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहला काम तुम्हारा होता है इन सबका एलसीएम लेना। देखो यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन होते हैं,
कभी कभी क्वेश्चन होता है कि तीनों मिलकर कितने दिन में, कभी किसी अकेले का पूछ लेता है, कभी क्वेश्चन कहता है कि ये बारी बारी से काम करते हैं, कभी ये कहते हैं कि दो लोग काम को शुरू कर देते हैं और एक चला जाता है, उसके साथ बस सी आ जाता है। बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और सबका रूल क्या है, सबसे पहला काम तुम्हारा एलसीएम। कहने का मतलब है इन तीनों ने मिलकर के 480 वस्तुओं का निर्माण किया। और अब यहां पर समझना है, ए कहता है कि हम 480 वस्तुओं को 80 दिन में बना लेते हैं, अर्थात एक दिन में कितनी वस्तुएं बनाएगा, 480 वस्तुओं को 80 दिन में, तो एक दिन में कितनी वस्तुओं को बनाएगा ये जानने के लिए इसको इससे भाग कर देते हैं 8 6 48। माने ए जो है एक दिन में 6 वस्तुएं बनाने का कार्य करता है। बी कितने वस्तुएं बनाने का काम करता है, तो देख रहे हैं कितने, 5। और इसी तरह से तीनों मिलकर के एक दिन में कितनी वस्तुओं को बनाने का काम करते हैं, तो देख रहे हैं 15। क्लियर? ये 15 कैसे आया, 480 को 32 से भाग दिया। कहने का मतलब है अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बारी बारी से भी काम कर सकते हैं, आगे पीछे भी काम कर सकते हैं। कभी कभी कहता है क्वेश्चन ए एक दिन बी की सहायता, एक दिन सी की सहायता ले, तमाम प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है सी अकेला यदि काम को करना चाहे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखो ए एक दिन में 6 वस्तुएं बनाता है और बी एक दिन में 5 वस्तुएं बनाता है और ए बी सी तीनों मिलकर के 15 वस्तुएं बनाते हैं। तो देखो ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में 15 वस्तुएं बनाते हैं, जिनमें से ए 6 वस्तुएं बनाता है, बी 5 वस्तुएं बनाता है, तो इसका मतलब सी कितनी वस्तुएं बनाता है, 4। क्लियर? अगर कहे क्वेश्चन कह सकता है, देखो क्वेश्चन कैसे, ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, तो 6 5 11 से इसे भाग कर देना। ए और सी इसे कुल काम को कितने दिन में कर देंगे, तो 6 4 10 से भाग कर देना। बी और सी इस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, तो 5 4 9 से भाग कर देना। ए अकेले कितने दिन में, तो 6 से भाग, देखो 6 से भाग करोगे 80 आ जाएगा। बी अकेले कितने दिन में, तो 5 से भाग कर दो, 5 से भाग करोगे 96 आ जाएगा। सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा ये जानने के लिए 4 से भाग करो, और 4 से भाग करोगे तो होगा क्या, 120 दिन में। अर्थात जो सी अकेला है वह 120 दिन में काम को कर लेगा। आज हम प्रश्न कर रहे हैं, क्वेश्चन है 2 की घात x और वर्गमूल का निशान और 32 लिखा है। अब यहाँ पर x का मान क्या होगा, इसको विधिवत एक बार समझ लो, है ना, विधिवत एक बार समझ लो और फिर इसके जरिए हम तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी होता है, यहाँ पर लिखा है 2 की घात x और यहाँ पर घनमूल का निशान लगा, यहाँ पर प्लस लिखा 1 है ना, और बराबर लिखा है 16। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। और 2 ही नहीं 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो इनमें x का मान, सबसे पहले एक सिंपल सवाल इसको समझते हैं और देखो क्या, यदि यहाँ पर 2 की घात x और ये रूट के अंदर है और इसका मान 32 दिया है तो तुम्हें x का मान निकालना। तो देखो सबसे पहला तुम्हारा काम है, ये जो यहाँ पर 2 लिखा है तो इस संख्या को इस 2 की घात के ही रूप में लिखो। अगर यहाँ 3 लिखा हो तो जो यहाँ पर संख्या लिखी हो तो इस जो यहाँ पर संख्या लिखी है इसकी घात के रूप में लिखो। और लिखा कैसे जाता है, घात कैसे बनाया जाता है, जैसे 32 है, 32 को जो यहाँ संख्या लिखी हो इससे, जैसे 4 लिखा है तो 4 से भाग करना शुरू करो, 5 लिखा है तो 5 से, 10 लिखा है तो 10 से, अर्थात यहाँ पर 2 लिखा है 2 से भाग करना शुरू करो और हर प्रक्रिया में 2 से ही भाग करना। 2 से भाग करोगे 16 होगा, फिर 2 से काटे चले आओ 8 होगा, फिर 2 से काटो 4 होगा, और फिर 2 से काटो, फिर 2 से काटो ये होगा, है ना। अब देखो 2 कितनी बार, कहने का मतलब 5 बार। तो इसको हम दूसरी भाषा में ऐसे हम लिख सकते हैं 2 की घात x और बराबर 2 की घात 5। और ये वर्गमूल का निशान जब उधर जाएगा, ये वर्गमूल का निशान जब उधर जाएगा तो घात 2 बन जाएगा। और जब घात 2 बना तो 2x बराबर यहाँ पर 2 की घात, जब ब्रैकेट खुलता है तो घातों का आपस में होता है गुणा, 5×10। जब आधार आधार के बराबर है तो ये जान लेना घात घात के बराबर होती है, अर्थात x का मान निकला क्या। अब यहाँ पर सरल तरीका तुम्हें इस संख्या को देखना, यहाँ इस संख्या को देखना कि इसकी घात कितना है। इसकी घात जितना हो उसे लिख लो, जैसे 2 की घात या 5 है, 5 है कैसे जाने, 1 2 3 4 5 बार 2 आया तो 5 है। अगर यह वर्गमूल का निशान है, यह वर्गमूल का निशान है तो इसे 2 से गुणा करना, यह घनमूल का निशान है तो इसे 3 से गुणा करना,
ये चतुर्थ मूल का निशान है तो इसे 4 से गुणा करना, और फिर एक फार्मूला, इतना सा तो हो जाएगा। लेकिन अब जैसे यहाँ पर हम घनमूल का निशान लगा दिए, घनमूल का निशान लगा दिए तो यहाँ पर हम गुणा 3 से कर दिया और जवाब हमारा 15 हो गया। लेकिन अब यहाँ पर कोई और क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ पर माइनस का 2 लिखा हो, माइनस को 2 लिखा हो। अगर इधर माइनस का 2 लिखा है तो उधर जोड़ना है, अगर इधर जोड़ का लिखा है तो उधर घटाना है, अगर इधर घटाव का है तो जोड़ना है, इधर जोड़ का है तो घटाना है, अगर इधर गुणा का है तो उधर भाग करना है, अगर इधर भाग का है तो उधर गुणा करना है। माने जो इधर कहे सीधे उसका उल्टा कार्य करना है। जैसे ये है यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा, और अगर यहाँ पर प्लस का 3 लिखा है तो माइनस का 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर x/2 लिखा है तो गुणे में 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा है 2x तो होगा क्या, यहाँ पर 2 गुणे में है और 2 गुणे में है तो इधर होगा क्या, 2 भाग में। जैसे अगला प्रश्न लिखा है 3 की घात x, और यहाँ पर जो है कि चतुर्थ मूल का निशान है, और अब यहाँ पर 81 दे दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस का 4 लिखा हुआ है, प्लस का 4 लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, सीधे पहला पॉइंट हमारे पहला कार्य हमारा ये है कि इसको इसकी घात के रूप में, जिनको पता है वो आता है भाई 3 का 9 27 की 81 3 की घात 4 लिखा है, लेकिन हम जान रहे हैं इसका 3 की घात 4, लेकिन तुम नहीं जान रहे हो तो 81 को इस वाली संख्या से भाग करना शुरू करो। 3 दूनी 6 है ना बच्चा, क्या 21, 3 से 21, फिर 3 से काटो, 3 9 27, फिर 3 से काटो, 3 3 का 9, 3 कितनी बार हुआ, 4 बार हुआ तो 4 लिख लो। हमने कहा 3 कितनी बार, 4 बार, 4 लिख लिए। अब पहला फार्मूला इसे हल करो, इसे हल करने के लिए यहाँ पर वर्गमूल है तो 2 से गुणा, घनमूल का निशान है तो 3 से गुणा, चतुर्थ मूल का निशान है तो किससे गुणा, 4 से गुणा कर लो भाई। 4 से गुणा करो तो 16 हुआ। अब इतनी सी प्रक्रिया हो गई, तो अब यहाँ पर जोड़ का है तो घटाओ, घटाओ का है तो जोड़ो, गुणा का है तो भाग करो, भाग का है तो अब यहाँ पर किसका निशान है, प्लस का निशान है, तो यहाँ पर तुम्हें घटाना है और घटाओगे तो जवाब तुम्हारा रहेगा 12 के बराबर। ऐसे ही तुम्हें क्वेश्चन को हल करना है, और हल करो। अगला प्रश्न हाँ लिखा है जल्दी से, चलो देखो इसको देखें भाई। हमने कहा इस वाली संख्या को इसकी घात के रूप में देखो, तो ये जो संख्या है ये 5 की घात कितना लिखा है, 5 की घात लिखा है 5, और 5 घात 5 लिखा है तो 5 को लिख लो, घात वाली संख्या को लिख लिए। अब इसको क्या किए, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा किए, और 4 से गुणा किए तो हुआ क्या, और अब 2 गुणे में है, 2 गुणे में तो क्या करोगे, भाग, और भाग करोगे तो जवाब रहेगा 10 के बराबर। क्लियर है। चलो अगला प्रश्न। जो 5 को 4 से गुणा करो 5 गुणा हो जाए, क्यों 5 से गुणा करोगे, किसने कहा तुमको। यहाँ पर वर्गमूल का निशान 2 से गुणा, घनमूल का निशान 3 से गुणा, चतुर्थ मूल का निशान 4 से गुणा, पंचमूल का निशान 5 से गुणा, षष्ठमूल का निशान 6 से गुणा। मान ली जो संख्या यहाँ पर होती है उससे गुणा किया जाता है। यह चतुर्थ मूल का निशान है, 4 से गुणा करना है। क्लियर है। चलो अगला प्रश्न लिखो। जल्दी से जल्दी हल करो। क्या नहीं आ रहा भाई, जो घाट है हम वैसे गुणा करेंगे। ये 11 घात कितना है ये बताओ। 3 है तो 3 लिखो, 11 नहीं लिखना, घात को लिखना। 11 घात कितना है, 3 को लिख दिए, कोई दिक्कत। अब फिर क्या कह रहा है, यहाँ पर घनमूल का निशान है, और घनमूल का निशान है तो इसे हटाने के लिए क्या करोगे, 3 से गुणा। यहाँ पर भाग का निशान है, भाग भाग में है तो, और भाग में है तो क्या करोगे, गुणा। तो हुआ क्या, 2 3 6 6 3 18 है ना। ये क्वेश्चन लग जाए तो टाइप चेंज कर दे। एक और चलो एक और। जल्दी से
करना क्या है भाई, ये 4 की घात कितना लिखा है, 4 लिखा है, 4 की घात 4 लिखा है, इसे हटाना है, 3 से गुणा करना है, 4 3 12 और 12 ये एक जोड़ का है तो घटेगा, 12 में 1 घटेगा तो जवाब रहा 11 के बराबर। क्लियर है, ये टाइप क्लियर हो गया। अच्छा एक और यहां पर लिखा है इस क्वेश्चन को विस्तार से समझ लेते हैं एक बार और फिर हम एक सरल तरीका देंगे और इस सरल तरीके में कुछ भी दम नहीं है, है ना। जी सर। ये जो हम तराजू लगाते आए हैं उस तराजू से भी अच्छा है। यहाँ पर 25 आएगा। चलो देखते हैं कैसे। पहले तो हम विस्तार करके समझ लें। ये जो वर्गमूल का निशान है ये बराबर के उस पार जाएगा तो ये वर्ग बन जाएगा। तो हुआ क्या, 1 + x बटा 144 बराबर ये 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर होता है 144। ये 1 प्लस का है बराबर के उस पार जाएगा तो घट जाएगा और घटा तो 144 से कम 144 या 1 घटाने का अर्थ होता है दोनों का अंतर ऊपर लिख देते हैं और नीचे वाली संख्या नीचे लिख देते हैं। और अगर 1 जोड़ना होता है तो दोनों का योग ऊपर लिख देते हैं और अंतर जो है कि दोनों का योग ऊपर लिख देते हैं और नीचे वाली संख्या नीचे। अगर घटाना है तो दोनों का अंतर जो है कि ऊपर लिखते हैं और नीचे वाली संख्या नीचे। और इधर बचा क्या, 1 बटा 144 जो जिसके सामने है उसको काट देते हैं, अर्थात x का मान क्या निकला है 25 है ना। x का मान क्या निकला है 25। लेकिन ऐसे में सवाल में देखो और समय भी ज्यादा लग रहा है। अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ पर एक सीधा फार्मूला, वो फार्मूला क्या है, यहाँ पर सबसे पहला काम जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो सबसे पहले दोनों को जोड़ देना, उसके बाद दोनों को घटा देना और जो भी आए उनका गुणनफल ही तुम्हारा जवाब रहेगा 25 से कम 25। अगर यहीं पर क्वेश्चन कहता है, यहीं पर क्वेश्चन है 17/12 कह रहा है रूट के अंदर x 1 + x बटा 144 बराबर 17/12। तो हमने कहा क्या, सबसे पहला काम दोनों को जोड़ोगे 29 होगा और फिर हमने कहा क्या, दोनों को घटाओगे होगा क्या 5 और फिर आपस में गुणा कर देना और गुणा करने पर जो भी आए वही तुम्हारा जवाब होगा, जवाब नंबर 145। क्लियर हुआ? अगर क्लियर है तो फिर लगाओ सवाल। हाँ लगाओ, जल्दी से सवाल को लगाओ। आपसे देखो सबसे पहला काम हमारा क्या किए, हम दोनों को जोड़े तो 46 हुआ, फिर दोनों को घटा रहे हैं तो 4 हो गया और बस आपस में गुणा करना है और यही तुम्हारा जवाब है। 4 × 24 हासिल 2 आए, 4 × 16 16 में 20 18 184। क्लियर हो गया?